हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पूछा गया, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। अभी देखेंगे G20 अपने इंडिया में हुआ, तो G77 एक ऐसा प्रक्रिया है और ये कब क्वेश्चन पूछा गया है देख सकते हैं। 2024 के सेट नंबर 3 में आपका 21 नंबर का अथवा क्वेश्चन पूछा गया है। कब 21 का अथवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, G77 से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये कितने नंबर का, 4 नंबर का है। अब उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपके सामने ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले समझिए G77 क्या होता है। ठीक है, G77 आपके समझिए G20 के बारे में समझिए। G20 मतलब क्या होती है, ग्लोबल। G से क्या होता है, ग्लोबल। 20 मतलब 20 देश उसमें शामिल होते हैं। उसी तरह से G77 एक तरह का क्या होती है, विकसित संगठन होती है, समूह होती है या संगठन होती है जिसमें 77 देश शामिल होते हैं और वो करते हैं किसी भी देश के। अब ये 77 देश मिलेंगे ना, तो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, व्यापार से संबंधित बहुत सारा क्या होगा इसमें निर्णय लिया जाएगा कि अपने देश से आप भी कुछ बेच सकते हैं, हम भी कुछ बेच सकते हैं, ये सारा निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लिखा है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्या लिखा, G77 यानी G77 बोला जाता है विश्व के 77 विकसित, ठीक है, विकसित देशों का समूह है। यहाँ पर लिख देते हैं विकसित देशों का समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य में संगठित हुए। मतलब 77 देश क्या हो गए, मिलकर एक समूह बनाए हैं जो अपने देश की अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते कोई है, ठीक है, अब आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कोई है ना, तो इसमें करते क्या हैं, 77 देश रहते हैं, चाहे वो क्या करेगा। अब मान लेते हैं कोई देश ए है, कोई देश बी है, अपना देश या कोई मान लेते हैं ये क्या करेगा, इससे कोई भी चीज़ आयात निर्यात कर सकता है। मान लेते हैं कहीं भी कभी युद्ध हुआ, युद्ध के तो अलग बात होती है, यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बोल रही है, आर्थिक व्यवस्था की। मान लेते हैं आपके देश में यदि कोई ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो बी वाले देश को आप बेच सकते हैं, बी वाला देश भी क्या कर सकता है, इसको भी बेच सकता है, आगे वाले जो भी तुम्हारे पास रहेंगे सबको वो बेच सकता है। तो ये सब एक संगठन बनाएंगे जो अब हर देश का मदद करेगा। ठीक है, कि यदि मान लेते कोई मतलब अकाल आ गया, ठीक है, अकाल आ गया तो खाना हो गया, भोजन हो गया, दवाई हो गया और अन्य चीज़ें, कपड़ा, मकान, कुछ भी हो सकता, तो एक दूसरे से समूह में शेयर कर सकते हैं और उस देश की आर्थिक व्यवस्था को मैनेज करना का काम G77 से ही होता है। ठीक, संगठित हुई हैं। इन 77 देशों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से इनका आशय एक ऐसा व्यवस्था से था जिससे, यानी ये जो 77 देश मिल गए हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से, एक ऐसा इनका आशा था कि हर एक देश डेवलपमेंट हो सके। अब आशा क्या था, नीचे दिया गया 3 पॉइंट, क्या, इन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रित मिल सके। संसाधन मतलब जो व्यवस्था हो रही है, जैसे हम ही मान लेते हैं अभी अरबियन से, मान लेते हैं रूस से या अरबी से या तुम्हारे पास कतर से, कहीं से हम क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल अथवा खरीदते हैं कि नहीं, वो संसाधन नियत क्या उसका नियंत्रित मिल सके। कि मतलब नहीं कि हम आप 10 रुपया दे ले बियन 50 रुपया दे, ऐसा नहीं, उस पर एक नियंत्रण लगा दिया गया कि इतने समय तक आप इतने रुपए में इसे देंगे। ठीक, वो हो गया, मिल सके। इन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, मतलब जो 77 देश है ना, तो विकास के लिए अपने देश से क्या कर सकते हैं, दूसरा देश किसी भी, यानी जो 77 देश है उससे शेयर कुछ भी कर सकता है। कच्चे माल का सही दाम मिले। कच्चे दाल यानी जो माल होते हैं, कच्चे माल के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेट्रोल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके सामने पेट्रोल हो जाएंगे, आपके सामने क्या हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, और कच्चा माल जिसे हम केरोसिन आयल बोलते हैं, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, ये सब आयल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, कच्चा माल के अंतर्गत आता है। अब ये कच्चे माल पे सही दाम मिल सके, सही दाम मतलब अब 77 देशों में से मान लेते हैं ये इस देश के पास पेट्रोल की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, ये पेट्रोल का यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये 20 देश से बेचेगा। यदि ये महंगा बेचेगा तो 20 देश इससे नहीं लेगा, किसी अन्य देश से भी क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, उसे बाधित नहीं कर सकता कि आप हमसे ही लीजिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गई G77 से आप क्या समझते, इतना चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इनमें क्या होता है, आयात निर्यात, किसी भी सामान का आयात व निर्यात होती है। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास आयात व निर्यात होती है सही ढंग से होना चाहिए, सही संबंध अथवा सही संबंध से तुम्हारे पास होना चाहिए। यह सब सारी चीज़ें इसमें आपको लिखना पड़ेगा और भी आप बना के इसमें लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिए, दोबारा हम पढ़ते हैं। G77 विश्व के 77 विकसित देशों का समूह अथवा संगठन है जो
जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति करने का उद्देश्य से संगठित हुए, मतलब 77 देश अपनी मर्जी से हुए हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से हुए हैं कि विकसित करने के लिए। इन 77 देशों, ठीक है, इन 77 देशों के एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से इनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था कि जिसमें क्या क्या हो सके, संसाधनों का सही अर्थ में नियंत्रण किया जा सके। संसाधन चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पेट्रोल डीजल कुछ भी हो, ठीक है, खाद्य पदार्थ है ये, उससे लेना देना नहीं, उस पर नियंत्रण मिल सके। विकास के लिए अधिक सहायता मिले। कोई भी देश मान लेते हैं तुम्हारे पास गरीब है तो उसे मदद करके 77 देश क्या करेंगे, डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलप करना कि नहीं, पैसा देंगे, उसकी आर्थिक मदद करेंगे, ठीक है, आर्थिक मदद कुछ पैसे से, कुछ उससे रोजगार से, ये सारी चीज़ें करेंगे। कच्चे माल का सही दाम मिले, ये भी तुम्हारे पास इसमें है। आयात और निर्यात का सही संबंध तथा सही उद्देश्य होना चाहिए। ये 77 देश मिलके करते हैं, ठीक। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। G20 पूछेगा तो यहाँ 77 की जगह आप क्या लिख देंगे, 20 अपना काम हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।